वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार यादव। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत से जो भी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पारा मेडिकल मोस्ट पॉपुलर पोस्ट, ठीक है, जो फार्मासिस्ट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, तरह तरह की जो बहाली आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, जो बहुत ही मोस्ट पैरामेडिक पोस्ट है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता हूँ। साथ ही जो है उस स्टडी रिलेटेड जो भी जो मटेरियल चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और मैं जितने भी व्यूअर हैं अभी मेरे चैनल पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको किसी तरह का अगर सहायता और सुझाव मुझे देना है और मुझे मेरे से किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए या आपका कोई सुझाव मेरे को देना है, तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी अनीश कुमार आज़ाद ANISHKUMARAZAD@gmail.com पर दे सकते हैं। वहाँ से मैं हर ईमेल का जवाब देता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें। वेरी थैंक यू। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया है ये है नॉन फ्रंटियर रेलवे से, ठीक है। और यहाँ नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन क्या कहता है, इट हैज़ बीन डिसाइड टू कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, इन दिस रेलवे बाई इंगेजिंग सुटेबल कैंडिडेट्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। द एंगेजमेंट विल बी ऑन ए फुल टाइम बेसिस ऑन मंथली रिम्यूनरेशन बेसिस एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, फॉर पीरियड, ठीक है, ऑफ 39/2020, that is the validity of the scheme or appointment ability of regularly selected candidate from railway recruitment board और ability of regular employer which is earlier, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है। देखिए, द डिटेल्स वैकेंसी फॉर द फुल टाइम इंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो TSK डिवीज़न से है, उसमें देखिए पोस्ट की बात अगर हम लोग करें तो पोस्ट है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का, और टोटल वैकेंसी है 12। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप अगर देखा जाए तो SC का 2 है, ST का 2 है, OBC 6 है, UR का 2 है, टोटल मिला के हो गया 12। और पे पर मंथ है तो क्या कहता है 18,000, ठीक है, लेवल 1 प्लस यूजुअल अलाउंस और भी जो है आपको दिया जाएगा। डेट एंड टाइम जो है आपका वो है 20 अप्रैल 2020, ठीक है, 20 अप्रैल आपका डेट एंड टाइम दिया हुआ है। और टाइम की बात अगर की जाए तो वेन्यू ऑफ वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होना है, तो डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल DBRT एट 10 आवर्स, ठीक है, 10 बजे से होना है। नोट में देख लीजिए, इफ़ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर देन द इंटरव्यू मे बी एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट डे एज पर नेसेसरी, ठीक है। अगर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट पारा मेडिकल पोस्ट के तहत आता है, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है ये, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन पर अच्छा जॉब मिलता है कैंडिडेट को एक इंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसमें क्या है, इफ़ देयर शुड बी ए स्टैंड बाई लिस्ट आल्सो टू टेक केयर ऑफ contingent situation as and when selected candidate do not enter into contractual engagement। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग, नेम ऑफ पोस्ट में हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन HSLC पास बिफोर विल बी गिवन फॉर दोज हु हैज एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन हॉस्पिटल। मतलब कि आपका जो है 10th इसमें पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो 10+2 कैंडिडेट है तो ज़्यादा अच्छा है, और प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा जो वर्किंग किए हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। और यहाँ देखिए हायर सेकेंडरी लेवल ही है इसको। और एज की बात की जाए तो 18 साल जो है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 25 साल, और SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक। आगे देखें क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, आगे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो महत्वपूर्ण कुछ उतना स्पेशल है नहीं। हाँ, आगे देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को ही जिक्र करें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए, द विलिंग कैंडिडेट, ठीक है, मे रिपोर्ट फॉर द वॉक इन इंटरव्यू टू द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू एज पर डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड अबव विथ कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, ठीक है, testimonials, mark sheet in original and true copies attested by a gazetted officer
and also 2 recent passport size photograph along with filled in application form. In the event of any wrong information, take academic candidature contract may be cancelled, terminated without any notice, and necessary action as per extended law will be taken. फर्दर नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी इंटर्ड। ठीक है, इंक्लूजर एप्लीकेशन फॉर्म। ये आया हुआ है डिविजनल रेलवे ऑफिसर से फॉर डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, और आगे हम लोग देखें इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखिए फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें नेम है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम, पोस्टल एड्रेस, ये सब दिया हुआ है। परमानेंट एड्रेस का जिक्र है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर कुछ करते हैं अभी तो, और डेट ऑफ बर्थ है इन फिगर वर्ड्स। एज आपका जो है 31/3/2020 मतलब 31 मार्च 2020 तक में आपका कितने साल के आप होंगे, ईयर मंथ और डे में बताना है। और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यस, इस तरह से हुआ सेशन कंप्लीट। तो आज के सेशन में फ्रेंड हम लोग ने जाना कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो बहाली आई हुई है उसके बारे में हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।